आपकी एक शिपमेंट थी जो जा चुकी थी, उसकी पेमेंट ड्यू हो चुकी थी, और उसका कुछ हाँ जी। बैलेंस माल आपकी फैक्ट्री में भी रेडी था। बेसिकली मतलब हाँ एक पेमेंट की तो डिस्कशन थी डिस्प्यूट में, जी। हाँ लेकिन बिजनेस भी अपने आप में सारा जो बैलेंस बचा था वो हाँ। भी रखा था, और आगे का भी हाँ जी। बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो जाएगा अगर डिस्प्यूट नहीं सॉल्व होगा। और था बेसिकली इट वाज अ साइबर क्राइम, इट वाज अ फ्रॉड यस। व्हिच वाज क्रिएटेड बाय अ थर्ड पार्टी, and यस। because of the mistake of your buyer's office, they were यस। asking you to compensate or accept anything what is happening. यस। यस। बताएं आप कैसे कैसे स्टोरी शुरू करेंगे, आप नहीं सर, आपकी स्टोरी बात सुननी है हमें। ठीक। मेरी स्टोरी सुनिए। ओके। देखो जी, होता क्या है कि कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि जब कुछ समझ में नहीं आता। अब हमारा ये जो जर्मनी वाला केस हुआ, इसमें अचानक ऐसा हो गया कि हम बहुत अपसेट थे कि ये पेमेंट फ्रॉड में गई, और बायर हमारी बात से कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो फिर मेरे एक दोस्त हैं, कीर्तिनगर रहते हैं, मिस्टर मनोज हंस। उन्होंने आपके बारे में सुना हुआ था कि आप लोगों को ना इस तरह के प्रॉब्लम में, या जो फ्रॉड में, या बायर के इंटेंशन से, या कैसे कहीं ना कहीं ओवरसीज पेमेंट अगर प्रॉब्लम में आ जाती हैं, या डाइल्यूटेड हो जाती हैं, एडल्ट्रेटेड हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो उसमें आप हेल्प करते हो। So तो you फिर heard about me from somebody in Kirtinagar? हाँ जी, हाँ जी। Wow, I never knew that. हाँ हाँ सर, ऐसा है ना कि सब हमें सबका नहीं पता होता, लेकिन हम जब आप जैसे लोग जैसे अगर इतने अच्छे काम करते हैं, तो आप लोगों का बहुत लोगों को पता होता है। Maybe, yeah. फिर दुनिया में ही दो तरह के लोग तो पॉपुलर है। ये नहीं खाली बुरा आदमी पॉपुलर है, अच्छा आदमी उससे ज्यादा पॉपुलर होता है। ये तो आपने सही बोली सर कि कोई ना कोई काम याद रखता है फिर आदमी। हाँ बिल्कुल याद रखते हैं जी। अच्छा, and our business is also accordingly, it's like a doctor. when you यस। when you know a heart surgeon, you don't go to heart surgeon on that time. You might remember the heart surgeon when you really need the heart surgeon. यस। एक्चुअल में ना, मैं सच बताऊं कि बिजनेस की डेफिनेशन सेल परचेज नहीं है। बिजनेस की डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। बिजनेस की डेफिनेशन कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, या ट्रेडिंग नहीं है। मेरी नजर में बिजनेस की डेफिनेशन है, आप अपने सर्विस और गुड्स से ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। या जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसका बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल, जब जब आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो और आपका नाम उसके दिमाग में आ रहा है, दैट मीन यू डन हाँ, योर मार्केटिंग। मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि उसके वो किसी चीज से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये वो सोचता है अगर ये चीज होती मेरे काम हो जाता, वो डिजायर कर रहा है ऐसी बात। या फिर हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज जो एक राइट क्वालिटी का होना चाहिए, जब वो सामने वाले को मिल जाता है, तो ये वो बिजनेस बन जाता है। चलिए सर, कैरी ऑन। फिर आपने पता किया ओके। तो आई थिंक योर गर्ल एक्चुअली कॉल्ड मी फ्रॉम फ्रॉम योर ऑफिस। इनिशियली हाँ द फिर। फर्स्ट कॉल वाज फ्रॉम योर गर्ल फ्रॉम द हाँ ऑफिस। जी, हाँ जी। फिर वो ऑफिस में जो हमारे मीन्स मानसी मैडम है, उन्होंने आपको फोन किया था। सच बताओ तो उस लेडी ने भी आपके बारे में सुना हुआ था किसी के थ्रू। अच्छा। उसने बोला कि हाँ जी, मैंने इनका नाम सुना हुआ है, लोकेश जी का, और बहुत अच्छे से वो प्रॉब्लम हैंडल करते हैं। तो फिर जब ये पता लगा, तो फिर मैं आपसे मीटिंग करने आया, सारी बात आपको बताई। एंड आई वाज रियली अप्रिशिएट कि यू आर सो जेंटल, कि आपने कहा था कि पहले अपने एंड पे इसको हैंडल कर लो, बाकी मैं तो बैठा ही हूँ मैं। राइट। आपकी एक शिपमेंट थी जो जा चुकी थी, उसकी पेमेंट ड्यू हो चुकी थी, और एक शिपमेंट आपकी उसी क्लाइंट की बॉम्बे में थी जो उड़ने वाली थी एक दो दिन में, और उसका कुछ हाँ जी। बैलेंस माल आपकी फैक्ट्री में भी रेडी था। हाँ नहीं, वो सेकंड ऑर्डर रेडी था हमारा। तो बेसिकली मतलब हाँ एक पेमेंट की तो डिस्कशन थी डिस्प्यूट में, जी। हाँ लेकिन बिजनेस भी अपने आप में सारा जो बैलेंस बचा था वो हाँ। भी रखा था, और आगे का भी हाँ जी। बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो जाएगा अगर डिस्प्यूट नहीं सॉल्व होगा। यस, तो वेरी बाहर भी राइट। गया और धंधा भी गया, जो पैसे गए जो माल गया वो सब कुछ। और था बेसिकली इट वाज अ साइबर क्राइम, इट वाज अ फ्रॉड व्हिच यस। वाज क्रिएटेड बाय अ थर्ड पार्टी, एंड यस। बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ योर बायर्स ऑफिस, दे वर यस। आस्किंग यू टू compensate और एक्सेप्ट एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। यस। यस, ठीक बात है। राइट। हाँ जी। तो फिर दो तीन मीटिंग में आपने ही मेरे को गाइड किया कि उनको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इस रास्ते से चलो, ऐसे बात करो। मतलब आपने ठीक तरीके से, जो क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है एज ए बाइंग एजेंट का, एज ए इस तरह प्रॉब्लम को हैंडल करने का, तो जी। आपने जिस तरह से मुझे गाइडेंस दी, तो मैं वैसे ही चला। तो फाइनली कॉरेस्पॉन्डेंस करते करते वी वर सक्सेसफुल टू गेट आवर पेमेंट। या आई थिंक द लास्ट वी डिस्कस यू वर वेरी हैप्पी कि अब बायर ऑर्डर भी दे रहा है, पुरानी मेरी पेमेंट हाँ। भी आने आ गई है, या जो हाँ बाल गया जी। तो वो भी आ गया। सो नॉट ओनली वी सेव्ड द क्लाइंट एंड वी सेव्ड द मनी विच वाज लिटरली टेकन अवे फ्रॉम बायर्स पॉकेट, जो कि आपका पैसा था। नुकसान तो उसको भी हो रहा था क्योंकि इवेंचुअली लाइबिलिटी तो उसके पास ही खड़ी थी, बट द होल यस। रिलेशनशिप वाज मैनेज्ड, आई वुड से, प्रोफेशनली, एंड
Now business is back to, यस, at वेरी least for राइट, this वेरी राइट। with this buyer, हाँ, business is back to normal. हाँ जी, हाँ जी। नहीं, Right. मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा ना, ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो मतलब आप जैसे लोग हैं मार्केट में, तो हैंडल करा सकते हैं, जो हेल्प कर सकते हैं। जी जी जी। हमारा अभी एक और केस, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सारे केस हम सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जो केस सक्सेसफुल होते हैं और ये जो जर्नी है ना, हम इसको एंजॉय करते हैं एक्चुअली, कि हमने किसी के पैसे मंगवा दिए और सो वी कुड हेल्प यू रिकवर द अमाउंट। So there is one specific company, and they are my client for my US consulting also. I'm opening their office in US. They're shipping the हम्म, goods to US as a US company. And then he said, हम्म, Lokesh ji, we have already also known that ki you also get payment recovered at no cost. So I have a हम्म, payment of 185,000 euros from a Italian company, and they're into हम्म, leather, high-end leather bags and leather हाँ, accessories. I हाँ, said, हाँ, that's a big amount. So have you tried हाँ, all your options? He said, yeah, I've tried all my options. I even हम्म, hired a lawyer and paid some money, but I don't think so. This case is going anywhere. हम्म, But what we always insist to our clients is we are the last person to get entered or involved, because we do not give you the settlement right. Settlement right हम्म, lies with the lawyer, because he is यस, going to charge you a fee based on the amount of recovery done. हम्म, जैसे आपके केस में, in your case, I knew the recovery will be 100% because it's a cyber crime done by third party, and the due हम्म, diligence process was missing from the buyer side. वो किसी भी कोर्ट में चले जाए, any court the buyer will go, the court will say you are liable to pay because it's mistake by your people. It was not हम्म, like 84,000 84 हम्म, euros being sent by a QR code. It's 84,000 euros being sent to somebody which यस, is coming यस, out यस, of nowhere. हम्म, So in that sense, he gave us the case, and then we figured in 3 weeks we figured out that this buyer is going to be delinquent. He was हम्म, on the table on negotiate. He said, I can max pay 30%. अच्छा, My lawyer, since the amount was so high, even though we don't go back to the client, but we still said, हम्म, okay, it's a huge amount. Let's at least consult. Although we do not give you a right to settlement, we don't say that if you say no, we will say no. We might say yes. So he said, no, sir. He's the buyer is saying no. That he's not doing any business. I can prove he's doing business in India. I said, okay. If you have हम्म, evidences of his doing business in India right now, we can still challenge him. But as per the हम्म, buyer statement, he says, I've stopped working with anyone. My company is not in good shape. I had a big fire, and maybe I don't know what I'll do. So, but I want to settle my debtors, and the max I can pay 30%. In a week's time, we also investigated the case. And हम्म, after a week, the exporter called me and said, Sir, you were right. I have spoken to a couple of exporters. Everybody is saying this buyer can go bust any day. So, if he's giving you 30%, just take it. Don't leave anything, because once he closes the company, you हाँ, can't recover anything. I said, Dilip, I know that what you're doing, we have already done our homework. We have हम्म, even found out the last shipment was in December 2021, which the हम्म, buyer is also saying. So, lawyers are not fool, and especially somebody who's in Germany or in Italy as a legal हम्म, representative, they don't go by words. They go by evidences and यस, वेरी all राइट, these statements. So he must be having something in. So eventually he agreed, sir, jo mangana hai, whatever he gives me. Now हाँ, we are, हाँ, the case is at the stages that we are have given two options to customer. You give us 30% right now, all in one cash, which he says is not possible. I'm going to give you in three installments. Then we said, if you're हम्म, giving three installments, then we need at least 50% discount, like हम्म, the settlement. And the first settlement would be a minimum of 35 to 40,000 euros, because 30% is ठीक है, around 65 euros, 65,000 euros. अच्छा, अच्छा, हाँ, At least कल को हमारा पहला इंस्टॉलमेंट आ जाए, if the first installment is at hand and by second installment he close the company, you at least could हाँ, recover हाँ, 40,000 euros. यस, वेरी राइट, So what why I was telling you all this is, trust your people, trust the legal lawyers. And anyway, we are saying, don't come to us until you have figured out all your options. Associations, chamber of commerce and embassies, fighting with each other. At a stage when you want to get a lawyer and he's asking you to pay a big amount even to engage himself, that is the time I said, come to us, let us look at the case, and maybe if we find some merit in the case, we'll take it up. नहीं, ठीक बात है, क्योंकि देखिए नेशनल लेवल पे ना, अब तो बहुत लोग खैर पेमेंट रिकवरी के हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मुझे अभी तक आपके अलावा कोई मिला नहीं। G. Yeah, तो international recovery is difficult because you need to have a legal knowledge of that country where the payment is stuck, हाँ, and you have to go with the legal framework of that country. For example, in Netherlands, I also figured out हम्म, when I started the business that even though you हम्म, start negotiating as a lawyer, and the हम्म, company can assign a lawyer or they can talk to the our lawyer directly, हम्म, still
information is given to the court. It is under court supervision that happens. अच्छा। You're not going to technically going हाँ to the court, but a copy of the legal notice is sent to the court, and it is mandatory to send it, and it is understood by the court that everything is going. वो जो कहते हैं ना यूएस में deposition kind of thing. हाँ You guys are doing all the negotiations, all discussions, all argument and evidences. Once nothing goes and you want to come to us, we would like to see all those things which you have done before. हाँ, ठीक बात है। देखिए ना, ओवरसीज पेमेंट रिकवरी में लगता है जैसे हमें बाहर जाना पड़ेगा, बाहर का एडवोकेट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। मतलब उससे कितना इस बात का हमारे को एक हेल्प है कि इंडिया में ही आप जैसे लोग हेल्प कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, अदरवाइज काम में तो बाहर जाना पड़ता। वैसे ही जी आदमी सोचता ही गया 10-12 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। Yeah, I have one more exporter like him. He never traveled for business overseas. पिछले 25 हम्म। साल में वो कहता मैंने आज तक कभी I never went for business overseas. He has a good product and a good market. And as we in the initial stage we said, marketing ऐसी करोगे लोग खुद ही अपने पास आए. But वेरी then he spoke to me with a reference. He said, I am stuck with this payment and this company is going bankrupt. And I know the owner. He is very helpful. I said, sir, फिर तो कुछ मत करो. $2 लाख की पेमेंट है आपकी. $200,000 is not a small amount for you also. हम्म। Just catch a flight and just go to and meet them. हम्म। हम्म। They are still displaying. They are in the exhibition right now, so they have money. And he said, हम्म। I have never traveled anywhere. I said, then you if you don't want to travel, then you literally have to pay us 20% of, and we can do it for you. But then हम्म। he said 20% is so high. I said that's the call of the lawyer. I cannot say. Now you have your limitations. You don't want to leave your factories. You have huge business. You have never traveled, and you literally do not want to travel for this reason, and हम्म। to put your trust in a legal framework which is capable of handling it. हम्म। नहीं सर, मेरी बेस्ट विशेष है, और मैं तो कहता हूँ आपने अब मतलब अपना एक्सपर्टीज को, अपनी नॉलेज को लोगों की हेल्प करने के लिए लगाया है। रियली थैंकफुल टू यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपको मेरा कहीं हेल्प चाहिए हो, मैं कहीं आपको सपोर्ट कर सकूं, आई एम ऑलवेज रेडी। Thank you so much, Mr. Pradeep. That was really wonderful testimonial from somebody who was helped, and we are really happy. We still रात को नींद बड़ी अच्छी आती है. हाँ, वेरी राइट, बहुत सही बात है। Right, sir. चलो जी। Thank you, sir. Thank you, man. राइट जी। सी यू सून, थैंक यू जी।